हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस वीडियो में हम लोग ई प्लान इलेक्ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं। ये सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट है कि आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इंटरफेस के बारे में आपको समझने में काफी हेल्प होगी। इस चीज को एज अ बिगिनर के तौर पर जब आप ई प्लान यूज करेंगे तो क्या है चीजें आपको बेसिक इंटरफेस को आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिससे आप आगे के जो नए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो उनमें चीजें आपको ऑप्शन किस तरीके से देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में कंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आपने चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली आपको ई प्लान की बेसिक सीरीज आपको जल्दी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको जब इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा तो जब आप ई प्लान ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ एक्टिवेट है, फाइल, होम, डिवाइस, कनेक्शन, टूल्स, प्री प्लानिंग एंड मास्टर डेटा के अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक जो रिबन है, आगे हम लोग चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल में फाइल ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक ऑप्शन है जो कुछ एक्टिवेट है और कुछ हाइड है। जैसे इंफॉर्मेशन है, बैकअप है, कॉपी, डिलीट, क्लोज। इसके बाद रीजन कंट्रोल, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये सब हाइड है। ये चीजें कब एक्टिवेट होंगी? जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और चीजें आपके सामने ये सारी चीजें एक्टिवेट होंगी। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवर यहाँ पे लास्ट यूज ब्राउज। ब्राउज में जब आप आगे ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम जो, जैसे आप ऑटोकेट की बात करें या इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर है कि उसके थ्रू कुछ प्रोजेक्ट या टेम्पलेट जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का रहता है, उसी प्रकार ये ब्राउज में ई प्लान का बेसिक जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट के अलावा प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक जो हाल ही में यूज किया हुआ कुछ प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके से आप चीजें देखने को मिलेगा। जब आप को मिलेगा जो आप यूज किए होंगे, या तो आप बिगिनर हैं तो आपको ई एस एस सैंपल प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको एज ए न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना, आप अपने सुटेबल के नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरली अपना, यहाँ पे मैं वन के नाम से सेशन वन के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद जो स्टोरेज लोकेशन है, आप अपने पीसी के अकॉर्डिंग जो सुटेबल लगे वहां पे अपना स्टोरेज लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपको बेसिक प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा होगा। बेसिक प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट है सिस्टम का वो अभी फिलहाल सिलेक्टेबल है। इसके बाद आपको स्पेसिफाई क्रिएशन डेट, अगर यहाँ पे आप जो यहाँ पे मार्क को नहीं करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो सिस्टम जो पहले एक वर्जन इस इलेक्ट्रिक पीरियड का जो वर्जन है इलेक्ट्रिक 2022 उस टाइम का क्रिएट हुआ हुआ है, तो ये उस मतलब उस अपडेशन में है, तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट उसी डेट को ले रहा है। अगर आप इसको मार्क्स करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई क्रिएशन डेट जो प्रेजेंट का है वो लेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है स्पेसिफाई क्रिएटर। जैसे यहाँ पे आप अगर सपोज करो आपका यहाँ पे मार्क्स सेलेक्टेबल नहीं है, तो अगर यहाँ पे ई प्लान जी एम बी एच एंड सी ओ डॉट जी जी के जी सॉरी, यहाँ पे अगर आपका मार्क्स यहाँ पे ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे ई प्लान जी एम बी एच एंड फोर डॉट के जी यहाँ पे ले रहा होगा। अगर इसको आप स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो यूजर होगा एज आपका जो पीसी में उस नाम से ये लेगा। तो यहाँ पे मैं जनरली इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जो प्रोसेसिंग हो रहा है कि प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है, जिससे आपको आगे हेल्प होंगी वर्क करने में। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोजेक्ट मास्टर डेटा का एक यहाँ पर आपका हायरार्की सामने आएगा, जिसमें द मास्टर डेटा ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपका स्टोरेज लोकेशन सेशन वन के नाम पे आर नॉट अप टू डेट, डू यू वांट टू अपडेट द मास्टर डेटा नाउ? तो यहाँ पे आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और
कुछ इस तरीके से आपको फिर एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको प्रॉपर्टीज, स्टैटिक्स, स्ट्रक्चर एंड स्टेटस कुछ इस तरीके से दिखेंगे। फिलहाल तो इस सारे ऑप्शन को मैं यहाँ पे को स्किप करता हूँ और यहाँ पे जस्ट ओके करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आगे देखते हैं। जब हम लोग प्रोजेक्ट हम लोगों का क्रिएट हो जाता है तो किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नेविगेटर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट इन लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सेक्शन के थ्रू आपको बॉक्स के थ्रू आपको कुछ दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि अगर इन केस अगर आपको जब प्रोजेक्ट को ओपन किए और कुछ इस तरीके से आपको शो हुआ, बाय डिफॉल्ट आपने गलती से इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो किस तरीके से आप उसको लाना है। तो यहाँ पे आप इसको फिर से एक बार नेविगेटर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको चीजें शो होंगी। उसके बाद आपको अगर इसको कुछ सेटिंग है, अगर बाय डिफॉल्ट आपको गलती से हो जाता है तो उसको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अनडॉक किया तो कुछ इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप गलती से अनडॉक करें और कुछ इस तरीके से आपको चीजें इंटरफेस देखने को मिले। तो यहाँ पे क्लिक करना है और डॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फिर जो पहले का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर आप डॉक एज ए टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, अगर आपने गलती से डॉक एज ए टैप किए होंगे। तो इसके बाद आपको कुछ यहाँ से आपको, तो यहाँ पे आपको इस लाइन, जो व्हाइट लाइन शो हो रहा है, आप उसको जब आप राइट क्लिक करेंगे तो डॉक एज ए टैप को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पहले की तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड आप इसको फ्लाई आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है, जो ट्रैकिंग सेक्शन बोल सकते हैं एक प्रकार का, यहाँ पे फ्लाई आउट हो जा रहा है। जब आप इसको माउस को लाएंगे तो इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पे डॉक ऐसा फ्लाई आउट को यहाँ पे क्लोज करेंगे और जो पहले का जो बाई डिफॉल्ट सिस्टम है, जो पहले का आपने जो प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको चीजें काफी हेल्पफुल होंगी वर्क करने में। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो आपको टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, ये है आपका बेसिकली टैब। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ये आपको रिबन, और इस रिबन में आपको डिफरेंट टाइप के पैनल मिलेंगे। उस पैनल में डिफरेंट टाइप के आपके टूल रहेंगे जो प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट करने में काफी हेल्प होगा। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको ट्रैकिंग। इसमें डिफरेंट टाइप के आप प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। आप चाहे सीमेटिक पे वर्क करें, आप डिवाइस पे वर्क करें, उसके बाद आप रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे चीजें आपको वन बाय वन दिखेंगे। उसके बाद आपको उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इस वाले एरो को, जो प्रोजेक्ट के एरो, प्रोजेक्ट के सामने जो एरो है यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे इसको तो कुछ इस तरीके से आपको सब फोल्डर फोल्डर के नीचे कुछ इस तरीके से दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट है टाइटल पेज यहाँ पे आपको शो होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड आपको जो चीजें आप वर्क करेंगे यहाँ पे काफी हेल्प होगा इस चीज से। ये आपको चीजें ये जो दिख रही हैं, ये आपका इंसर्ट सेंटर, यहाँ पे आपको सपोज करो कोई सा भी आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे या सिंबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट में, उसके बाद आप फेवरेट एंड टैग भी दे सकते हैं। सिंबल आगे जाके हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद डिवाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रोज, विंडोज माइक्रोज, सिंबल माइक्रोज का कुछ ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वन बाय वन चीजों को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। जो पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ये पहला फाइल। फाइल में जो हम लोगों ने पहले शुरू में जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे
तो इंफॉर्मेशन बैकअप, कॉपी, डिलीट, क्लोज का कुछ ऑप्शन यहाँ पे हाइड, सॉरी अनहाइड था। तो उस केस में यहाँ पे सारी चीजें एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे न्यू, ओपन, बैकअप, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप किस तरीके से उसका बैकअप रखेंगे विथ ऑफ डिफरेंट टाइप के, जब आप रिविजन करेंगे तो वो चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके बाद कॉपी का, उसके बाद डिलीट, क्लोज, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ आगे जाकर हम लोग कवर करेंगे। रिविजन कंट्रोल, उसके बाद प्रिंट, कोलेबोरेशन, जैसे आपको कोई आपके डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट में वर्क करना पड़ेगा तो ये कोलेबोरेशन जो सर्वर से कनेक्ट होगा और काफी चीजें आपको हेल्प होंगी। इसके बाद इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सट्रैक्ट का काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका हेल्प एंड एग्जिस्ट, ये रही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको यहाँ पे मेड में दिख रहा होगा आपको कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे जॉब नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कमीशन के अलावा यहाँ पे कंपनी एड्रेस, कंपनी नेम, कंपनी एंड मल्टीपल टाइप की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं बाय थ्रू ऑफ प्रॉपर्टीज के थ्रू। इसके बाद बाय हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज के, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप इसको बैक वापस आएंगे तो कुछ इस तरीके से हमको होम टैब देखने को मिलेगा। इस होम टैब में हम लोग डिफरेंट टाइप के थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे पेस्ट का है, क्लिपबोर्ड वाले पैनल में आपको डिफरेंट टाइप के टूल मिलेंगे, कट, कॉपी, डिलीट का। इसके बाद आपको पेज वाले सेक्शन में यहाँ पे नेविगेटर के साथ आपको न्यू, नंबर एंड पेज माइक्रो का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद 3D लेआउट वाले ऑप्शन पे आपको नेविगेटर एंड न्यू का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आपको ग्राफिकल प्रीव्यू में जो आप चीजें वर्क करेंगे प्रोजेक्ट को किस तरीके से आपका दिखेगा व्यू, उसके थ्रू आप ग्राफिकल प्रीव्यू की हेल्प से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट पाथ फंक्शन टेक्स्ट, इसके बाद मूव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपको एडिट वाले सेक्शन में प्रॉपर्टी ओवरव्यू एवं फाइंड वाले पैनल में आपको फाइंड, शो रिजल्ट एंड सिंक्रोनाइज सिलेक्शन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप जब इंसर्ट टैब पर आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं ओवरव्यू के थ्रू। जैसे यहाँ पे नेविगेटर, माइक्रोस का, उसके बाद सिंबल्स, जो आप सिमेट्रिक डिजाइन करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिमेट्रिक में डिफरेंट टाइप के की नोट की हेल्प से आप केबल को टर्मिनेट कर सकते हैं या केबल को उसका ब्रांच को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जिससे आप डिफरेंट टाइप के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, ये रहा कुछ डिवाइस पे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स, डिवाइस कनेक्शन पॉइंट, पार्ट, यहाँ पे पीएलसी बॉक्स, पीएलसी कनेक्शन पॉइंट एंड बस पोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स देखने को मिलेगा। लाइक आप सपोज कर ब्लैक बॉक्स को आप डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे, जैसे आपको कोई जो आपके पास सिमेट्रिक अवेलेबल नहीं है, सिंबल अवेलेबल नहीं है, आप इससे बाई कस्टमाइज करके आप डिवाइस बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे केबल कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद टर्मिनल्स का, उसके बाद आपको प्लग का ऑप्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद टेक्स्ट आप कस्टमाइज वे में ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक गैलरी में आपको डिफरेंट आपके यहाँ पे लाइन, सर्कल, आर्क, कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद लीनियर डायमेंशन में आप जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, बाय डिफॉल्ट सपोज करो आप कोई पैनल डिजाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको डायमेंशन शो करना पड़ेगा, तो इस ऑप्शन से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल का हेल्प हो जाएगा, टोपोलॉजी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2D लेआउट का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट पॉइंट टैब पर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको चीजें यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं एडिट वाले सेक्शन पे। एडिट वाले सेक्शन पे जब आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ग्राफिक में आपको मूव, रोटेट, फ्लिप, फिलेट, स्ट्रेच, स्केल, उसके बाद चेम्फर,
लेंथ, कट ऑफ एंड डुप्लीकेट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप वाले पैनल पे आपको ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद ब्लॉक, जो आप कोई सपोज करो कोई कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम यूज करोगे तो आप ब्लॉक के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरेंज का डिफरेंट टाइप के, अलाइंड ऑन ग्रिड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड अलाइन हॉरिजॉन्टली, स्पेस हॉरिजॉन्टली का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका प्रोटेक्शन की बात करें तो जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसको सिक्योरिटी के तौर पर आप एज अ लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोटेक्शन का, सॉरी, ग्लोबल का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शन है यहाँ पे, डायरेक्ट एडिटिंग, एडिटिंग मोड मोड, बेस पॉइंट एंड शिफ्ट एंड कोऑर्डिनेट इनपुट एंड रिलेटिव्स एंड कोऑर्डिनेट इनपुट इंक्रीमेंट का भी कुछ आपको बेसिक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैब में। तो अगला टैब है हम लोगों का व्यू। व्यू में आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे नेविगेटर्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेट ट्रैकिंग, पोटेंशियल ट्रैकिंग, सिग्नल ट्रैकिंग। इसके बाद आपको मिलेगा इंसर्शन पॉइंट्स, इंडिविजुअल्स एलिमेंट पाथ, यहाँ पे रिवीजन मार्कर्स में जनरल के तौर पर रिवीजन मार्कर, एक्सटर्नल टारगेट एंड टेक्स्ट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ अलग से एडवांस टूल एड ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे केबल कनेक्शन, मूव कंटेंट, यहाँ पे मॉडल व्यू भी जो देखने को मिलेगा, कनेक्शन पॉइंट डेजिग्नेशन का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड, आप अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डिवाइस वाले ऑप्शन पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो समझ लेते हैं। पहला आपका नेविगेटर, यहाँ पर भी आपका नेविगेटर दिया हुआ है। बिल ऑफ मटेरियल डिवाइस में, उसके बाद नंबर एंड एक्सट्रैक्ट का कुछ ऑप्शन है। नेविगेटर यहाँ पर भी दिया हुआ है। एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइस का है, उसके बाद इंसर्ट का, होम का, ये सभी का अलग अलग फीचर्स हैं जो हम लोग वन बाय वन जब हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। इसके बाद ये जो आपका पीएलसी जो दिख रहा होगा, इनपुट आउटपुट असाइनमेंट लिस्ट, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको फिर एक नेविगेटर दिख रहा होगा, इसका भी हम लोग चीजें देखेंगे आगे किस तरीके से। टर्मिनल का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। प्लग का कुछ ऑप्शन, डिवाइस से रिगार्डिंग यहाँ पे आपको नेविगेटर है। 2D पैनल लेआउट, ये जो नेविगेटर 2D पैनल लेआउट है, ये डिवाइस वाले ऑप्शन पे जब आप कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसी के थ्रू, डिवाइस के थ्रू आपको, जब आप पैनल डिजाइन करेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विथ और ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन आपको चीजें समझ में आएंगी जब हम लोग आगे प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे। तो इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन में कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, नेविगेटर, प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट सेक्शन का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग कनेक्शन में। कनेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे नेविगेटर। तो आप समझेंगे कि सर कितना बार यहाँ पे नेविगेटर है। सभी का नेविगेटर का अलग अलग वर्किंग है। चीजें हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। चीजें आपको भी समझ में आएंगी जब हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे केबल्स का कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नेविगेटर, पोटेंशियल, इसके अलावा फ्रेंड कनेक्शन का भी अपडेट, सोर्स, टारगेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंटरप्शन पॉइंट में नेविगेटर, यहाँ पे नेविगेटर एंड टोपोलॉजी में भी आपको जनरेट, उसके बाद वायर हार्नेस का भी नेविगेटर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे चीजें, आपको पैनिक होना नहीं है कि मल्टीपल टाइम्स आपको नेविगेटर क्या चीजें रहेंगी, किसको यूज करना है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टैब पर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टूल। टूल में कुछ आपको बेसिक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको मैसेज, चेक का, ये रिव्यू वाले सेक्शन पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो जनरेट अपडेट एंड जनरेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मॉडल्स व्यू, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। इसके बाद स्ट्रक्चर आइडेंटिफायर्स आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट में वर्क होगा तो। यहाँ पे मैनेजमेंट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टीज, अरेंजमेंट, लायर्स। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज का, उसके बाद ट्रांसलेशन वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे डिक्शनरी, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट प्रोजेक्ट टेक्स्ट एंड रिमूव ट्रांसलेशन। इसके बाद स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन में मिलेंगे एक्सचेंज। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का भी कुछ ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, जैसे फंक्शन, कनेक्शन, यहाँ पे कोजिनियर का भी ऑप्शन है। चीजें वन बाय वन चीजें कवर करेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट
टैब में बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्री प्लानिंग में। प्री प्लानिंग में कुछ इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे नेविगेटर, यहाँ पे आपको जनरल, यहाँ पे आपको इंपोर्ट, यहाँ पे आपको एडिट, एडिट में कॉन्फ़िगरेशन सेगमेंट, यहाँ पे आपका 1 2 3 नंबर एंड पी सिटी लूप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में पाइपिंग वाले, जब आप वाले गैस वाले प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो पाइपिंग का काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद गैस एंड ऑयल वाले प्रोजेक्ट में भी वर्क करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पी आई डायग्राम, कंटेनर, कंटेनर कनेक्शन पॉइंट, पाइपिंग डेफिनेशन पॉइंट एंड पाइपिंग कनेक्शन। उसके बाद प्री प्लानिंग माइक्रो का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ये आगे जाके चीजें जो अनहाइड है वो आगे जाके जब आप चीजें प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको एक्टिवेट होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हम लोगों का जो टॉपिक है मास्टर डेटा एंड पूरे ओवरऑल ई प्लान को जो कंट्रोल करता है वो है मास्टर डेटा। बात करें तो 1 पॉइंट में, तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको पास वाले सेक्शन में मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइज, अपडेट एंड कंप्लीट का कुछ ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद माइक्रोस वाले सेक्शन में आपको नेविगेटर एंड सेंटर और कुछ बेसिक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सिंक्रोनाइजेशन में आपको सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट, अपडेट प्रोजेक्ट, कंप्लीट, यहाँ पे सिंक्रोनाइज सिस्टम, मास्टर डेटा एंड सिंक्रोनाइज, यस। उसके बाद आगे प्लॉट वाले फ्रेम में आपको डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे। प्लॉट में वर्क करने के लिए एडिट, कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आप टेम्पलेट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपको सिंबल्स वाले सेक्शन में आपको सिंबल लाइब्रेरी मिलेगा। सिंबल लाइब्रेरी के बाद आपको सिंबल्स वाले ऑप्शन में आपको क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट सिंबल्स। उसके बाद कुछ यहाँ पे बेसिक ऑप्शन दिया हुआ है। आउटलाइन, कुछ यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है। आउटलाइन फॉर्मेट, आउटलाइन एक्सटेंशन, आउटलाइन एनसी डेटा फॉर्म्स का। यहाँ पर कुछ और भी बेसिक ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रिलिंग पैटर्न, ड्रिलिंग पैटर्न फ्रेम, ड्रिलिंग पैटर्न एंड आउटलाइन का कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेगा। इसके अलावा है यहाँ पर जब आप वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें माइक्रो एडिटिंग बाय डिफॉल्ट, एडिट वर्क स्पेस, यहाँ पे शो मेनू बार पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगा। मेनू बार यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेगा जिसमें प्रोजेक्ट पेज, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल तो हम लोग कुछ ये चीजें हम लोग आगे जाके कवर करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक बने रही ई कैडन करियर के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड्स।